ओम शांति। आप सभी को देख करके मन में ये भाव उत्पन्न हो रहे हैं कि कर्म इंसान को कहां से कहां ले जाते हैं। श्रेष्ठ कर्म इंसान को देवतुल्य बना देते हैं और हिंसक वृत्ति वाले कर्म उसको अपराधी बना देते हैं। नहीं, वो ठीक है, लेकिन दुनिया की अदालत जब आपको इंसाफ नहीं दे सकती तो फिर आपको लड़कर ही हासिल करना होगा ना। अच्छा बताइए, आपकी पांडव कौन सी अदालत में गए थे? श्री कृष्ण ने मार्गदर्शन किया और टूट पड़े कौरवों पर, मिटा दिया बुराई को। इसमें गलत क्या है? लेकिन कहां मिट पाई बुराइयां? बुरों को मारने से बुराइयां नहीं मिटती, पापी को मारने से पाप खत्म नहीं होते। अगर महाभारत युद्ध में दुनिया की सारी बुराइयां मिट गई होती तो आज जेल में क्यों होते? तो फिर क्या रास्ता, क्या फिर? उसके लिए विकार रहित जीवन और सात्विकता, और उसमें भी विशेष रूप से हिंसा पर विशेष ध्यान दीजिए। वैचारिक और वैश्विक हिंसा कभी भी नहीं करें, उससे सदा दूर रहें। कैसे दूर रहे दीदी? जब क्रोध वाली बात होगी तो क्रोध तो आएगा ही ना, और जब क्रोध आएगा तो फिर हिंसा भी होगी। गीता के दूसरे अध्याय में क्रोध को बुद्धिनाश का कारण बताया हुआ है। क्रोध पल भर में ही मनुष्य के विवेक को हर लेता है। वास्तव में ये युद्ध मन के भीतर ही लड़ा जाता है। एक तरफ चेतना और दूसरी तरफ 5 विकारों रूपी कौरवों का युद्ध। शरीर नश्वर है, लेकिन आत्मा के साथ हमारे संचित कर्म जाते हैं और आत्मा जाकर के दूसरा शरीर धारण कर लेती है, तो वो बुराइयां उसके साथ ही जाती हैं। हम सोचते हैं हमने बुरे इंसान को मार दिया, लेकिन बुराइयां तो उसके साथ ही जा रही हैं और ये चक्र चलता ही रहता है, उसका अंत नहीं है। गीता के 16वें अध्याय में अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ गुण बताया गया है। अहिंसा को सर्वश्रेष्ठ बताने वाले ईश्वर क्या हिंसा की ओर प्रेरित कर सकते हैं? नहीं। गीता के भगवान का अवतार ही इस सृष्टि से सत्य, धर्म और अहिंसा की स्थापना करना रहा है। दरअसल अपने आप को भीड़ का एक हिस्सा समझने में सरलता महसूस करते हैं और अपने तर्क को सही सिद्ध करने के लिए अगर उसे देवताओं का भी सहारा लेना पड़े तो उसका सहारा ले लेते हैं। परंतु जरा सोचिए, जिस मार्ग को हम सरल समझते हैं वास्तव में वो कठिन है। जरा विचार कीजिए कि जिस रास्ते पर हम चल रहे हैं, क्या आपने समझा था कि उसकी मंजिल ये जेल होगी? परंतु जरा सा संयम विकारों पर करना सीख लें तो कोई भी सामाजिक विपत्ति या मानसिक हलचल मुझे हिला नहीं सकेगी। लेकिन अगर हम अपने पर हुए अत्याचार का बदला न ले पाए तो क्या इज्जत रह जाएगी समाज में? हमारे बच्चे हमें कायर कहकर नहीं पुकारेंगे हैं? भरी सभा में द्रौपदी की लाज उछाली जा रही थी। अगर पांडवों ने उसका बदला लिया तो क्या गलत किया? आपका नाम? भल्लू। आपका नाम? बलवीर सिंह। ओम शांति। आपके जेल में आने के बाद कौन सा आपके परिवार को सम्मान मिल रहा है? और रही बात बदले की भावना की, जिनको आपने मारा वो भी उस बदले की भावना में आगे बढ़ रहे हैं और अगली पीढ़ी यही सोचकर बड़ी होगी कि हमारे पिता ने हमको मरने के लिए यहाँ छोड़ दिया है और स्वयं पुलिस की शरण में है। और जहाँ तक द्रौपदी का प्रश्न है, श्री कृष्ण उनकी लाज बचा सकते थे तो चीरहरण ही क्यों होने दिया?
आप बिल्कुल ठीक कह रही है दीदी। एक दिन तैश में आकर मैंने अपने ही पड़ोसी को गोली मार दी। वो तो बच गया, लेकिन मुझे 7 साल की सजा हो गई। मेरे बच्चे और मेरी छोटी बहन मुझसे बहुत दूर हो गई। आज भी गांव वाले उसको छेड़ते हैं। लानत है ऐसी जिंदगी पे दीदी, लानत। जो कुछ हुआ उसे भूल जाइए। जब जागो तभी सवेरा है। आज से ही अपने अंदर दृढ़ संकल्प कर लीजिए कि बदला, हिंसा और अहम को हम सदा के लिए छोड़ देंगे। अपने अंदर ध्यान में जाकर के स्वयं से पूछिए, क्या इसीलिए हम इस धरती पर आए थे? पहचानिए अपने असली उद्देश्य को। याद रखिए, ईश्वर कभी भी किसको मारने की शिक्षा नहीं देते हैं। अच्छा, अब मैं चलती हूँ। अगर आपने कोई भी परिवर्तन अपने में महसूस किया है तो उसे थामे रहिएगा। ये आपको असीम शांति की अनुभूति देगा। ओम शांति। ओम शांति। आज की मुरली में शिव बाबा ने कहा है, अपने को आत्मा समझकर मुझे याद करेंगे तो आत्मा की बुराइयां और विकार सब खत्म हो जाएंगे। बल्लू, तुम्हें बदलाव देखकर काफी अच्छा लगा। जेलर साहब, जब से